ओके, सो व्हाट वर वी डूइंग? वी वर डूइंग द टेंसेस। हमने क्या पढ़ा कल? कल हमने पास्ट टेंस पढ़ा। पास्ट टेंस में भी हमने सी प्रेजेंट हमने कंप्लीट कर लिया था विद ऑल इट्स पार्ट्स, सारे के सारे 4 पार्ट्स के साथ। पास्ट टेंस में कल हमने सिंपल पास्ट पढ़ा था, ठीक है, और हमने देखा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। आज हम स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। कल जो हमने ये 2 पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है, इनको आज रिवाइज करते हुए चलेंगे और फिर उसके बाद नया शुरू करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में ही हम लोग फ्यूचर टेंस भी क्या करेंगे? फिनिश करेंगे, राइट। ओके, चलिए लेट्स मूव फर्दर। तो टेंसेस क्या थे? टेंसेस की डेफिनेशन देख लो एक बार फिर से। टेंसेस क्या थे? दे डिनोट टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन क्या होता है? वर्ब, ठीक है। तो वर्ब किस टाइम पे हो रहा है उसको कौन बता रहा है? टेंसेस, राइट। दे शो व्हेन द वर्क इज डन, राइट। 3 पार्ट्स पढ़े थे, ये देख लिया था। फिर उनके सब पार्ट्स क्या थे? टोटल 12 टेंसेस होते हैं, वो सब हमने क्या किया? देख लिया था, राइट। उसके बाद ये आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके बाद देखो सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जो है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या कहाँ यूज होता है? टू एक्सप्रेस एक्शन ऑफ पास्ट और एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था? 4 हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो देखा था, लेट्स सी क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देखा था। देखो सिंपल था, ठीक है। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ और सिर्फ यहीं पे यूज होगा पास्ट टेंस में, एफर्मेटिव में, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस नॉट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में देखा था, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या पढ़ते हैं? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाता है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह, प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अ क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव बन गया आपका। और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हमने किस में देखा था? सारा पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। यही सब रूल्स पढ़े थे, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, राइट। तो दिस वी डिड इन दी लास्ट क्लास, ओके। यही सब इन स्लाइड्स में मेंशन्ड है, ओके। अब देखो यहाँ पे इंटेरोगेटिव में सेम यही, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में यहाँ पे नॉट ऐड हो गया, राइट। देखो फिर उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? या कैसा सा उसको एक्सप्रेस करने के लिए? एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, मतलब कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा हो। जैसे कि वो खाना खा रही थी, तो ये थी, था, जैसे जो हिंदी में हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स, वो सारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बेसिकली क्या करती हैं? बताती हैं कि वो खाना खा रही थी। तो रही थी, रहा था, इस तरीके से अगर कुछ स्टेटमेंट आएगी तो वो किसकी होगी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होगी, राइट। उसके बाद देखो इसमें जो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? फिर वही सेम ऐसे टेबल बनाएंगे, ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए। ये देखो एफर्मेटिव में देखा था, नेगेटिव में देखा था, इंटेरोगेटिव में देखा था और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखा था। क्या देखा था वो देख लो एक बार। हमने देखा था सब्जेक्ट होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बेसिकली V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING यानी V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा वाला? एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नॉट ऐड होगा,
उसके बाद देखो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट and a question mark. Interrogative. An interrogative negative is helping verb plus subject plus not plus V4 form of the verb plus object and a question mark. ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिकली ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव का हो जाएगा. ये हमने कौन से टेंस में पढ़े थे? ये हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़े थे. ठीक है, फिर कुछ एग्जाम्पल देखे थे. शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग. शी आपका सब्जेक्ट था, वॉज द हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुआ. ठीक है, दो ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. कौन कौन से? वॉज यूज करते हैं या वर यूज करते हैं. ठीक है, वॉज कहाँ यूज करोगे? जब बेसिकली आप या तो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हो या फिर आई यूज कर रहे हो. वर कब यूज करोगे? जब कोई आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर रहे हो. ठीक है, या फिर आई के साथ कब यूज करते हो? जब कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करना होता है या कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन. ठीक है, तो वहां पे आप आई के साथ भी यूज करते हो. तो ये हेल्पिंग वर्ब यूज होना था. राइट. ये तो था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस. राइट, ये हमने कल देख लिया था सब कुछ, ये वाले रूल्स देख लिए थे. वी ऑल्सो सॉ दिस, ये भी हमने देख लिया था. नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव किया था, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे. अभी आज जो हमें शुरू करना था वो हमें शुरू करना है पास्ट परफेक्ट से. राइट, अभी देखो पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस किस लिए यूज होगा? टू शो एनी एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज फिनिश्ड. मतलब कुछ भी ऐसा काम जो आप पास्ट में कर रहे थे और उसको पास्ट में आपने स्टार्ट किया और पास्ट में ही क्या कर दिया? फिनिश भी कर दिया. ठीक है, राइट. हिंदी में जैसे हम कुछ चीजें बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा चुका हूंगा. ठीक है, तो ये चुका होऊंगा. ठीक है, चुका हूंगा. ठीक है, उसके बाद चुकी होंगी. ऐसी वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम बेसिकली किस में डालते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में डालते हैं. मतलब ऐसा कोई भी काम, एनी सच वर्क जो आपका कहाँ पे शुरू हुआ है, जो आपका पास्ट में बेसिकली क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसको आप प्रेजेंट तक नहीं लेके आए हो, उसको आपने पास्ट में ही फिनिश कर दिया है. तो ऐसे जो काम होंगे उनको दिखाने के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस को क्या करोगे? यूज करोगे. जैसे कि ये देखो, शी हैड रिटन अ लेटर. वो लेटर, उसने लेटर लिखा. ठीक है, लिखा मतलब पास्ट में शुरू किया होगा और पास्ट में ही लिख के खत्म कर दिया. राइट, तो उसने लेटर लिखा. शी हैड रिटन अ लेटर. राइट. अब इसमें देखो एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट चाहिए हमें. फिर हेल्पिंग वर्ब देखो हैड यूज हो रहा है, पास्ट है ना. तो पास्ट में हम बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज कर रहे थे? प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव यूज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, लेकिन अब क्या है? पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा. ठीक है, पास्ट फॉर्म में. उसके बाद कौन से फॉर्म ऑफ द वर्ब? V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होती है? या तो en होगी या ed फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, ये हमने पढ़ा था वर्ब्स में. en फॉर्म को हम क्या बोलते हैं और ed फॉर्म को क्या बोलते हैं? रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. याद है? पढ़ा था ना रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. ठीक है, वर्ब की वन टाइप में पढ़ा था कि ed फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है और en फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है. राइट, तो वो जो है आपका यहाँ पे. ठीक है, हम यहाँ कौन सी वर्ब यूज करेंगे? V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है. पास्ट परफेक्ट में एफर्मेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट चाहिए आपको, आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे. कौन सा हेल्पिंग वर्ब? पास्ट में हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज करोगे, प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल देखो अब. जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल्स. ठीक है, एग्जाम्पल जो है यहाँ पे देखो. ये देखो, शी हैड रिटन अ लेटर. शी सब्जेक्ट, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. V3 फॉर्म ऑफ राइट. राइट की V3 फॉर्म बेसिकली क्या होती है? रिटन. ठीक है, अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट. राइट, शी हैड रिटन अ लेटर. ही हैड प्लेड फुटबॉल. सेम इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है ये भी एग्जाम्पल. वी हैड लर्नड इंग्लिश. ठीक है, वी इज योर वी जो है आपका बेसिकली क्या है? सब्जेक्ट है. हैड आपका हेल्पिंग वर्ब, लर्नड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट. राइट, आई हैड वेटेड फॉर द बस. ठीक है, तो यहाँ पे अब एक चीज नोटिस करो, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर है या प्लूरल है? हेल्पिंग वर्ब क्या जा रहा है? हैड ही जा रहा है. अभी हैड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हो और
प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज कर सकती हूँ। ये देखो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, ये सारे एग्जाम्पल्स को नोटिस करो। यहाँ पे आई के साथ हैड, वी के साथ हैड, ही के साथ हैड, शी के साथ हैड। तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब सेम ही है, राइट? देयर इज नो चॉइस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ओके। लेकिन बाकी टेंसेस में थी, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैज था या हैव था। हैज आप कहाँ यूज कर रहे थे? हैज आप यूज कर रहे थे ही हैज। हैव कहाँ यूज कर रहे थे? दे हैव, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज कर रहे थे और सिंगुलर के साथ हैज यूज कर रहे थे, राइट? तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और रिवाइज करते हुए भी याद रखनी है, राइट? तो एफर्मेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बना आपका? एफर्मेटिव में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी एंड ऑब्जेक्ट। अब इसको नेगेटिव बनाओ। इसको नेगेटिव अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाना हो तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे हैड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दूंगी, ठीक है। और यही मैंने यहाँ पे किया, देखो सब्जेक्ट हैड नॉट V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपको सिर्फ एफर्मेटिव का भी ये वाला रूल या सेंटेंस स्ट्रक्चर याद है तो आपको बाकी चीजें आप खुद से बना लोगे, बहुत इजी है। नेगेटिव में आपको नॉट ऐड करना आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव में आप क्या करते हो? हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हो, ठीक है। विच मीन्स हैड यहाँ पे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा? V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट? कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव अगर नेगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट ऐड करो प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है दिस इज योर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट? तो ये देखो अभी शी हैड रिटन अ लेटर का नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा? शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, we had not learned English, I had not waited for the bus, right? So this is what is there in past perfect tense, right? इसमें verb की form याद रखोगे, had याद रखोगे, ठीक है, okay? अभी next देखो, next जो है हम पढ़ेंगे interrogative, ठीक है। interrogative में देखो क्या कर रहे हैं, interrogative में same चीज हम यहाँ पे follow कर रहे हैं। see, there's nothing different that we are doing. Had helping verb आगे, subject V3 form of the verb, object. Had she written a letter? पहला क्या एग्जाम्पल था? शी हैड रिटन अ लेटर। इसको जब नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ? शी हैड नॉट, ये ऐड हो गया, रिटन अ लेटर। अब इसी का इंटेरोगेटिव देखो, हैड शी रिटन अ लेटर, हैड ही प्लेड फुटबॉल, ठीक है। हैड शी रिटन अ लेटर, हैड ही प्लेड फुटबॉल। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हैड वी लर्नड इंग्लिश, ठीक है। Had I waited for the bus? So all these are the same example that I have used in affirmative sentence and negative sentence, right? और उसी को मैं फिर यहाँ पे आपको interrogative करके दिखा रही हूँ और interrogative negative, right? तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ tenses नहीं सीख रहे हैं, we are also learning that how we can transform one form of sentence into another। दो चीजें हम साथ साथ सीख रहे हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, ठीक है। एक टाइप के सेंटेंस को दूसरे टाइप के सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे एफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे वो हम सीख रहे हैं, या नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे वो सीख रहे हैं, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे वो भी सीख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? टेंसेस। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दो चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग टेंसेस ऑल्सो एंड ऑल्सो वी आर लर्निंग टू ट्रांसफॉर्म the one form of sentence into the another, right? So this was your interrogative। और कौन से टेंस में पढ़ा हमने? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखो, we have just started not here। had she not written a letter, देखो यही है, ठीक है। had he not played football, had we not learned English, had I not waited for the bus, right? So we are using V3 form of the verb with helping verb had in which tense? In past perfect, right? किसी भी टेंस में आपको दो चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखनी पड़ेंगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, राइट?
अगर इतना भी याद है आपको तो भी हो जाएगा आपका काम, राइट? ओके, अब देखो नेक्स्ट, इसी के साथ पास्ट परफेक्ट भी है फिनिश्ड, राइट? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? तो नेक्स्ट टेंस आपका क्या होगा? दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी हम सेम लाइंस पे बेसिकली क्या करेंगे, पढ़ेंगे, देखो ये रहा, ठीक है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेसिकली क्या होगा? कोई भी ऐसा काम, एनी वर्क, एनी एक्शन जो बेसिकली पास्ट में चल रहा था और अभी प्रेजेंट, रीसेंट पास्ट तक भी बेसिकली चलता रहा, ठीक है? तो एनी वर्क जो पास्ट में आपने क्या किया था, स्टार्ट किया था, और पास्ट में ही वो कंटिन्यू कर रहा है, और पास्ट में ही कंटिन्यू करते करते अभी रीसेंट पास्ट, ऐसे नहीं कहते अभी अभी खत्म हुआ, अभी अभी फिनिश किया, ठीक है? अभी रीसेंट पास्ट तक भी बेसिकली क्या हुआ है, वो फिनिश हुआ। तो एनी वर्क विच स्टार्टेड इन द पास्ट, विच कंटिन्यूड फॉर अ टाइम इन अ पास्ट, फॉर सम टाइम इन द पास्ट, और रीसेंट पास्ट में ही वो क्या हुआ, फिनिश हुआ, ठीक है? तो ऐसे काम को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसे काम के टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो टेंस यूज करते हैं, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी अगर है, तो उसमें हम दो चीजें यूज कर रहे हैं, परफेक्ट टेंस की भी और कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी। कॉन्टिन्यूअस टेंस से हम क्या ले रहे हैं, वर्ब की फॉर्म, और परफेक्ट टेंस से हम क्या ले रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब हम पढ़ रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब हम पढ़ रहे थे, तो हम हैज या हैव जो था वो क्या यूज कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, ठीक है? उसके साथ बीन यूज कर रहे थे, और वर्ब की जो मेन वर्ब था, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे थे, वी4 फॉर्म, राइट? ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया, ये हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, दोनों को मिला के क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या कर ले रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब हम ले रहे हैं, ठीक है, बीन ऐड करके प्लस वी4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है? तो सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट? तो आपको अगर बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आपको प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का डिफरेंस भी, जैसे यहाँ पे हमने ये पढ़ा, समझ आना शुरू हो जाएगा, राइट? और ये कब आएगा, जब आप वो टेबल बना के ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करोगे, right? So make this table, this is going to be really important for your this chapter, right? अब देखो, इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होगा आपका, हैड, आप ऐड करोगे हेल्पिंग वर्ब बीन के साथ, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम V4 भी बोलते हैं, एंड ऑब्जेक्ट। और टाइम अगर मेंशन है तो सिंस या फॉर में से कुछ भी आप क्या लगाओगे, एक वर्ड यूज करोगे। इस सिंस कहाँ यूज करते हैं वो हमने पढ़ा था, कहाँ पे, प्रेपोजिशन चैप्टर में। फॉर भी हमने पढ़ा था, ठीक है? देखो, एफर्मेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने बेसिकली क्या यूज किया है, ठीक है? सब्जेक्ट लगाया, हैड बीन, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, शी आपका सब्जेक्ट है, हैड बीन आपका यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिया, राइटिंग इज V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है? ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, वो फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है? खेल रहा था, अब खेल रहा था का क्या मतलब है कि उसने खेलना कब स्टार्ट किया होगा, पास्ट में, उसके बाद कुछ टाइम तक वो खेला होगा, और उसके बाद रिसेंट पास्ट में उसने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, वो फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है? ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, I had been waiting for the bus, right? So these are some examples of affirmative sentences in the past, present, past perfect continuous, right? Right? अभी देखो नेगेटिव में had not been helping verb के बाद not लग जाएगा, ठीक है? यहाँ पे तो had के बाद हमने not यूज किया, right? ओके, नेगेटिव देखो, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंस या फॉर, सिंस आप कब यूज करते हो, सिंस आप यूज करते हो एक पीरियड ऑफ टाइम जब आपको मेंशन किया होता है, एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम जब आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 3 years, 4 hours, ठीक है? उसके बाद बेसिकली मॉर्निंग, इवनिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूं, इट हैज बीन
raining since morning। ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्निंग से बारिश हो रही है, तो यहाँ पे सिंस यूज किया जब आपको पता है कि एग्जैक्टली कब से हो रही है। ठीक है, कौन सा टेंस है ये, विच टेंस इज दिस, दिस इज हैज। हम यहाँ कहाँ यूज करते हैं हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में, और रेनिंग वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज्ड है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, राइट। तो इस तरीके से आपको टेंसेस रिकॉग्नाइज करने भी आने चाहिए, क्योंकि जब आप सेंटेंस में एररनेस सेंटेंसेस आपको आएंगे, ठीक है, और इसको आइडेंटिफाई करना होगा, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कहाँ क्या यूज हो रहा है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दी एरर, राइट। तो ये देखो नेगेटिव सेंटेंस में बेसिकली क्या हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में आप ये पढ़ रहे हो, ठीक है, शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट जो है वो बेसिकली क्या किया, ऐड किया, ठीक है। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद वी हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस। तो हैड नॉट बीन के साथ आप वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ यूज करते हो, इस पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ आप यूज करते हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, राइट। अब इसी को इंटेरोगेटिव बना के देखते हैं, चलो खुद से प्रैक्टिस, लाइक डोंट लुक एट द स्लाइड्स, खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब उसको जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, तो क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, यू विल ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड देन यू विल पुट द सब्जेक्ट देयर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, बीन लगाओगे, प्लस उसके बाद वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओगे प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव, राइट, एंड अ क्वेश्चन मार्क ऑल्सो, ठीक है। अब शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको अगर इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना होगा इस सेंटेंस को, तो क्या बनेगा, हैड, हैड आपका क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, इसको सब्जेक्ट की जगह पे शिफ्ट किया और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब, हैड शी, उसके बाद बीन, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब इसको अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना है, हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, राइट। विद दिस आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स सी इंटेरोगेटिव का क्या रूल दिया हुआ है, देखो द सेम रूल इज गिवन, ठीक है। सी आई हैव नॉट लर्नड एनी ऑफ दीज, आई जस्ट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि आपको भी वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, सो दैट आपको ये रूल्स जो है यहाँ से देख के नहीं रिवाइज करने पड़ रहे हो या देख के नहीं याद करने पड़ रहे हो, आपको पता चल जाए कि कौन से टेंस में, कौन सी स्टेटमेंट में मुझे क्या चेंजेस करने हैं, सो दैट आई कैन ट्रांसफॉर्म वन सेंटेंस इनटू द अनदर, या उसका टेंस में चेंज कर पाऊं, राइट। अब देखो इंटेरोगेटिव, हैड आ जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट बीन, V1 plus ing form of the verb, which is V4 form of the verb, and object. Had she been writing a letter? Had he been playing football? Had we been learning English? Had I been waiting for the bus? So this is what interrogative negative, or interrogative, sorry. तो interrogative negative देखो, interrogative negative में क्या होगा, had और सब्जेक्ट के बाद आप क्या करोगे, नॉट ऐड करोगे, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैड शी नॉट बीन, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। मतलब ये जो सेंटेंसेस गिवन है यहाँ पे अगर मैं शी के बाद नॉट ऐड कर दूं, तो ये स्टेटमेंट जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, राइट। देखो, हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, had he not been playing football, had he not been learning English, had I not been waiting for the bus, right? So this is what, this is your past perfect continuous। पहचानोगे कैसे कि ये स्टेटमेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है, परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फॉर्म क्या होती है, मेन वर्ब की फॉर्म V4। तो हैड और V4, हैड के साथ बीन, ठीक है, हैड बीन और V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको जहां पे भी मिल रही है, आपको बस पता चल जाना चाहिए उस स्टेटमेंट या सेंटेंस को देख के कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दैट इज यूज्ड। अगर यही हैज बीन आ जाए V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, या हैव बीन आ जाए V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट
परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर आपको मेन वर्ब से ही पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। टाइम ऑफ एक्शन क्या है? टेंस क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब से, और जैसे कि एरर वाले क्वेश्चंस जब करोगे तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? हेल्पिंग वर्ब चेक करना और फिर मेन वर्ब चेक करना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस यूज किया है स्टेटमेंट में और गलती कहाँ कर रहा है। जैसे कि अगर पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट गिवन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं करेगा। अगर आपको एरोनस स्टेटमेंट देगा, कोई और फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि यार वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने रूल में पढ़ा था, तो व्हाई हैज ही नॉट यूज्ड द वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। लाइक दिस यू विल रिकॉग्नाइज द एरर दैट द एग्जामिनर इज डूइंग, राइट। जैसे प्रेपोजिशन में छोटी सी गलती थी एट की, जो हम यूडीसी का पेपर देख रहे थे, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां ही एग्जामिनर करेगा, इतनी छोटी मिस्टेक्स कि आप उनको क्या करोगे? स्किप कर जाओ। उसका पॉइंट ही है कि आप उन मिस्टेक्स को नोटिस ही ना करो, स्किप करो, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन गलत करो, सो दैट ही कैन स्क्रूटनाइज द पीपल इन एग्जाम। ठीक है, तो एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम जब एग्जामिनर सेट करता है, वो इस तरीके से नहीं करता कि स्टूडेंट एग्जाम को पास करें। वो इस तरीके से करता है कि ट्रैप्स सेट किए जाएं ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स है उनको फिल्टर किया जा सके, राइट। अब वो यूपीएससी है, चाहे चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस है, वो सब लोग इसी तरीके से एग्जाम सेट कर रहे हैं ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट किया जा सके। और इसीलिए कैसे ट्रैप सेट करते हैं? ऐसे ट्रैप सेट करेंगे क्वेश्चंस में, जो ध्यान से पेपर नहीं अटेम्प्ट कर रहा होगा वो मिस करेगा उनको एंड क्वेश्चन रॉन्ग करके आएगा। और जब सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में रॉन्ग होंगे, सिंपल क्वेश्चंस जब आप गलत करते हो पेपर में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पास द एग्जाम। ठीक है, तो आपको ये छोटे छोटे ट्रैप्स को क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर सो फार। इसी के साथ वी हैव फिनिश्ड द पास्ट टेंस। वी विल बी स्टार्टिंग विद द फ्यूचर टेंस टुडे। ठीक है, अभी फ्यूचर टेंस भी हम लोग क्या कर लेंगे? स्टार्ट कर लेंगे। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी कंफ्यूजन है या कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, जल्दी से बता दो कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट। Meanwhile, I'll just drink some water. जल्दी से बताओ कुछ भी confusion. Message me in the chat box, everyone. 30 seconds I'll wait for all of you. जल्दी से मैसेज कर दो कुछ प्रॉब्लम्स अगर हैं तो। नो प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट्स नहीं है? Any doubts anyone? Shall we start with the future tense? जल्दी से बताओ कोई डाउट्स है तो। देखो अगर डाउट्स नहीं है देन प्लीज मैसेज मी कंटिन्यू, ऐसे लिख दो कंटिन्यू। ठीक है, सो दैट आई नो। प्लीज बी इंटरैक्टिव। अगर कोई भी डाउट्स नहीं है, या तो नो डाउट लिख दो या फिर कंटिन्यू लिख दो, सो दैट आई कैन कंटिन्यू द क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। ओके, तो थोड़ा सा प्लीज रिस्पॉन्ड कर दिया करो, बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया लगता कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। माई आई गेस आई गॉट सम टेक्स्ट। ओके, कंटिन्यू प्लीज। ओके, तो मेरा क्या है, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ, आई ट्राई कि आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ आ जाएं, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे और लॉजिक्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, प्लस साथ साथ रिवाइज करा रही हूँ, सो दैट यू कैन लर्न द थिंग्स इन द क्लास इटसेल्फ, राइट। तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर दिया करो, ठीक है, सो दैट आई नो कि आप लोग देख रहे हो या सुन रहे हो मुझे क्लास में। ठीक है, ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूचर टेंस।
वहीं से शुरू करेंगे। डेफिनेशन ऑफ द टेंस ये सबको पता है, अब तो आई गेस सबको अच्छे से लर्न हो गई होगी ये डेफिनेशन। 12 टाइप ऑफ टेंसेस भी सबको लर्न हो गए होंगे, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, ठीक है, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो करके देखा था। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस को भी सेम तरीके से हम पढ़ेंगे। देखो सभी टेंसेस को सेम तरीके से पढ़ना है, ठीक है। फ्यूचर टेंस को भी हम सेम तरीके से पढ़ेंगे। कौन सा तरीका है फ्यूचर टेंस को पढ़ने का? वही डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सी कि क्या स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव में। फ्यूचर टेंस में भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। एफर्मेटिव में क्या है, नेगेटिव में क्या है, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या है, उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, ठीक है। तो ये सब इसी पैटर्न से हम फ्यूचर टेंस आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, राइट। अब देखो फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में सबसे पहले सिंपल फ्यूचर, या इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट। ओके। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप कहाँ यूज करते हो, टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर और एक्शन कंप्लीटेड इन द कमिंग टाइम। मतलब ऐसा कोई भी काम, एनी सच वर्क, ऐसा कोई भी काम, एनी सच वर्क जो आप काम करोगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में करोगे। जैसे मैं कल अपने पेरेंट्स से मिलने जाऊंगी, तो कब जाऊंगी, कल जाऊंगी, आने वाले टाइम में जाऊंगी, टुमारो जाऊंगी, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में, इट कुड बी टुमारो, इट कुड बी डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो कोई भी दिन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या करोगे, आप इसको इसको एक्सप्रेस करोगे। कोई भी ऐसा काम, एनी सच वर्क जो आप नियर फ्यूचर में करने वाले हो, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। एफर्मेटिव देखो, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो एफर्मेटिव में, सिंपल फ्यूचर में। पास्ट जब हम पढ़ रहे थे और प्रेजेंट टेंस जब हम पढ़ रहे थे, उनका जब हमने इनडेफिनिट टेंस पढ़ा था, तो हमने एक चीज देखी थी कि हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे सिंपल फ्यूचर के एफर्मेटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज हो रहा है। और क्या हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, विल या शैल, राइट। और कौन से फॉर्म ऑफ द वर्ब है, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ऑब्जेक्ट, right? So this is your sentence structure of affirmative sentences in future indefinite tense, right? I hope it is clear to everyone. Simple था, ठीक है। अब इससे related examples देखो। She will sing a sweet song. Subject क्या है आपका, she, helping verb will, sing is your V1 form of the verb, a sweet song object. I will write him a letter. I subject, will helping verb, write V1 form of the verb, him a letter basically क्या आ जाएगा आपका, object, ठीक है। We will see her yesterday. We is your subject, right? Will helping verb, see is V1 form of the verb and her yesterday is what, object, ठीक है। जब हम sentences chapter देखेंगे तो हम देखेंगे ये जो object होता है, this is of two types. ऑब्जेक्ट जो है वो 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम स्टडी करेंगे आने वाली क्लासेस में, राइट, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगी, बिल्ड करेंगी, राइट। ओके। तो आई होप अभी के लिए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर है। आपको सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है कि प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में, देखो मैं बार बार प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस को फ्यूचर टेंस को पढ़ते हुए भी इसलिए लेके आ रही हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको, ताकि आप ये देख सको कि प्रेजेंट टेंस में हमने क्या पढ़ा था, पास्ट में क्या पढ़ा था, और अभी फ्यूचर में हम क्या पढ़ रहे हैं, सब में डिफरेंस क्या है, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग हियर, वी आर यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब हियर। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। विल या शैल। अब इसको नेगेटिव में डालना होगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, आई विल नॉट राइट हिम अ लेटर, वी विल नॉट सी हर यस्टरडे, ठीक है। तो ये सब हम बेसिकली क्या है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपल था, ओके। ये देखो ये नोट एक लिखा हुआ है, इसको आप याद रखोगे।
फ्यूचर टेंस में एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस जब भी होगा, ठीक है, सब्जेक्ट आई या वी हो अगर, तो उसके साथ आप बोथ विल या शैल को क्या करोगे, यूज करोगे। मतलब यहाँ पे विल यूज होना है या शैल यूज होना है। अगर आई या वी गिवन है तो आप दोनों यूज कर सकते हो, विल भी यूज कर सकते हो, शैल भी यूज कर सकते हो। मतलब आई विल भी ठीक होगा, आई शैल भी ठीक होगा, या फिर वी विल भी ठीक होगा और वी शैल भी क्या होगा, ठीक होगा, राइट। ओके, तो ये आप क्या रखोगे, छोटी सी चीज याद रखोगे, ठीक है। आई होप सिंपल फ्यूचर में आपको बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो बेसिकली क्या है, क्लियर है, ठीक है। ओके, हमने देखा एफर्मेटिव और नेगेटिव, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम बेसिकली क्या देखेंगे, सी, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। इंटेरोगेटिव में वही सेम चल रहा है, देखो विल या शेल आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको हमने सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट किया, सब्जेक्ट आ गया, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और उसके बाद बेसिकली क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसी के लिए देखो इसके जो एग्जांपल्स हैं, विल शी सिंग अ स्वीट सॉन्ग। विल जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, शी इज योर सब्जेक्ट, सिंग इज V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्वीट सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेम यही वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है। शैल आई राइट हिम अ लेटर, शैल वी सी हर यस्टरडे। यहाँ पे शैल जो है आपका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, आई यहाँ पे बेसिकली क्या आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, राइट जो है वो आपका V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सी इज ऑल्सो V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, हिम अ लेटर इज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हर यस्टरडे इज ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या ऐड कर रहे थे, नॉट ऐड कर रहे थे, ठीक है। और वही यहाँ पे हमने इसमें किया, देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, V1 form of the verb and object, right? Helping verb comes before the subject in interrogative sentences. Interrogative negative में भी helping verb जो है वो पहले आएगा subject से। इसी sentence को, ये वाले जो sentences given है यहाँ पे, ये वाले जो examples है, इनको अगर interrogative negative में convert करना होगा तो क्या होगा, will she not sing a sweet song? Shall I not write him a letter? Shall we not see her yesterday? Right? So this is what? This is your interrogative negative of simple future या फिर future indefinite tense. Right? Okay. I hope it is clear to everyone. Okay. So let's move on to the next type. Next type basically क्या है? Next type आपकी होगी future continuous. ठीक है? Future continuous tense में basically क्या होगा? Future continuous tense में basically क्या होगा? Future continuous tense में it is used to express any action that will be going on in future. तो जो भी future में that will be going on in the future, जो future में हो रहा होगा, उसको express करने के लिए हम लोग basically क्या करेंगे? Future continuous tense को क्या करेंगे? Use करेंगे, right? अब इसमें affirmative का sentence structure देखो, just give me a second. Okay, I'm sorry for the inconvenience. I had to take this 10 seconds break. अभी देखो affirmative sentences में क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बेसिकली हम कैसे काम को रखते हैं, हम ऐसे एक्शन को, ऐसे वर्ब को हम जो है वो मेंशन करते हैं या एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, जो बेसिकली क्या है, जो फ्यूचर में हो रहा होगा, ठीक है, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, कल परसों या परसों से नेक्स्ट है, जो फ्यूचर में क्या हो रहा होगा, हो रहा होगा, उस काम को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल शी विल बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो वो गा रही होगी ना स्वीट सॉन्ग, ठीक है, कब, फ्यूचर में, राइट। तो एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल या शैल आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, बी, ठीक है, बी एक वर्ड ऐड करोगे यहाँ पे,
ठीक है, उसके बाद V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी. व्हाट विल कम? V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा आपका? She will be singing a sweet song, right? She is the subject. Will आपका helping verb है. B आपने ऐड किया. Singing is V4 form of the verb और sweet song is object, right? ठीक है. I shall be writing him a letter. Same sentence structure is used here. We will be learning English. Same sentence structure. I shall be waiting for the verb. Same sentence structure. ठीक है. क्या sentence structure है? Subject आ जाएगा. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट आ जाएगा, विल या शैल यूज करोगे, प्लस बी प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसकी पहचान कैसे होगी? V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा. ठीक है. V1 प्लस ING. फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, सिंगिंग, ईटिंग, रनिंग, वर्किंग. ठीक है. तो ये वाली फॉर्म ऑफ द वर्ब जहां पे भी यूज हो रही है आपको पता चल जाएगा दैट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस. अभी हेल्पिंग वर्ब क्या है उससे आपको पता चलेगा पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, राइट. सो दिस वे यू विल रिकॉग्नाइज द टेंस. अब देखो नेगेटिव में क्या होगा. नेगेटिव में हमने क्या करना था? हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करते हैं. यहाँ पे भी हमने क्या किया? नॉट ऐड किया, राइट. बाकी सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने सेम रखा. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बी, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो इसको, इन एग्जांपल्स को जब मैं एफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगी तो क्या होगा? शी विल नॉट बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग. आई शैल नॉट बी राइटिंग हिम अ लेटर. वी विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश. I shall not be waiting for the bus, right? I hope it is clear to everyone. ठीक है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एफर्मेटिव देखा और नेगेटिव देखा. अभी देखो इंटेरोगेटिव में क्या होगा? वही सेम चीज. हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पे. ठीक है. उसके बाद बी प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये आपका इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा. कौन से टेंस में? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में. इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये सब सेम रहेगा. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव का होगा. अब शी विल बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग को जब इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? विल शी. इस एग्जाम्पल को मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रही हूं. देखो, विल शी बी सिंगिंग अ स्वीट song. This is your interrogative sentence of future continuous. Will she be singing a sweet song? और इसी को अगर मुझे interrogative negative में convert करना होगा तो क्या लिखूंगी मैं? Will she not be singing a sweet song? Right? So आपको basically क्या है? छोटी छोटी minute differences है sentence structuring में जो आपको समझने पड़ेंगे. Right? With this, I'm moving on to the next slide. See. इंटेरोगेटिव में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया है? सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करके आए हैं, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, राइट. देखो सेम यहाँ पे गिवन है. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बी, V1 प्लस ING दैट इज V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट. और ये आपके एग्जांपल्स हैं. विल शी बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ये एग्जांपल किया था हमने. शैल आई बी राइटिंग हिम अ लेटर, ओके. विल वी बी लर्निंग इंग्लिश, ओके. शैल आई बी वेटिंग फॉर द बस, ओके. अब इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डालो. यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट ऐड करेंगे. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बी, V1 प्लस ING दैट इज V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट. विल शी नॉट बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग. शैल आई not be writing him a letter? Shall we not be learning English? Shall I not be waiting for the bus? Right? So I hope future continuous tense में आप लोगों को affirmative, negative, interrogative and interrogative negative का structure जो है वो clear होगा. बहुत ही simple था. ठीक है. हम क्या यूज कर रहे थे? सब्जेक्ट यूज कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे. कौन से? विल या शैल. ठीक है. प्लस बी यूज कर रहे थे, प्लस और क्या यूज कर रहे थे? V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा के नेगेटिव बनाया. इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर दिया, राइट. हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह.
और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वाज सेम, राइट? सो दिस वाज योर व्हाट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप सबको टेंसेस बहुत इजी लग रहे होंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में बेसिकली देखो हम क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। पहली बात तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप यूज कहाँ करोगे? कोई भी ऐसा एक्शन दिखाने के लिए जो फिनिश होगा फ्यूचर में, ठीक है? जो जहां आपको ये एक्सप्रेस करना हो कि कोई भी एक्शन जो है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, फ्यूचर में खत्म हो रहा है जाके, ठीक है? तो एनी एक्शन जो बेसिकली कब फिनिश होगा, वो फिनिश होगा फ्यूचर में। ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या यूज करोगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करोगे, राइट? एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट है, विल या शेल है, हैव आप एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे विल या शेल के साथ, ठीक है? V3 आ जाएगा, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ed एंड en वाला, रिमेंबर, ठीक है? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर से याद करा रही हूँ, वर्ब्स चैप्टर में पढ़ा था, रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स में, ठीक है? ओके, आई होप अब याद आ गया होगा, ठीक है? तो सब्जेक्ट आ जाएगा, विल शेल आ जाएगा, हैव आ जाएगा, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो, शी विल हैव रिटन अ लेटर। शी इज योर सब्जेक्ट, शी यहाँ पे बेसिकली क्या आपका सब्जेक्ट है। विल हैव जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। रिटन इज योर V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अ लेटर इज ऑब्जेक्ट। शी विल हैव रिटन अ लेटर, वो लेटर लिख चुकी, वो लेटर लिखेगी, कब लिखेगी? फ्यूचर में लिखेगी, ठीक है? या वो लेटर लिख चुकी होगी, ठीक है? ये आपको क्या बता रहा है? ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि फ्यूचर में लिख चुकी होगी, आज नहीं लिखा, कल नहीं लिखा, ठीक है? टुडे नहीं लिखा, यस्टरडे नहीं लिखा, वो फ्यूचर में लिख चुकी होगी, राइट? शी विल हैव प्लेड फुटबॉल, he will have played football, he is your subject, will have is your helping verb, played is V3 form of the verb, football is object. We will have learned English, same यहीं पे ये sentence structure use करके किया हमने। I shall have waited for the bus, I shall have waited for the bus, right? तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करके ये एग्जाम्पल जो है देखा, जहाँ पे हम सब्जेक्ट देख ले रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हम विल या फिर शैल हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं कि कौन से किसके साथ, हैव के साथ, प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये आपको क्या आ जाएगा, एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है? अब मैं हर एक टेंस के एफर्मेटिव को थोड़ा ज्यादा टाइम देती हूँ। क्यों आपको पढ़ाने में ज्यादा टाइम लेती हूँ? क्योंकि अगर आपको एफर्मेटिव, हर एक सेंटेंस का एफर्मेटिव भी याद हो गया तो बाकी आप इजीली कर लोगे, राइट? देखो अब नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, नॉट ऐड किया हमने आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हैव, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट? देखो अब इन्हीं सेंटेंसेस को, इन्हीं एग्जांपल्स को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, ठीक है? he will not have played football, we will not have learned English, I shall not have waited for the bus, right? So this is what your future perfect tense के negative sentences, right? अब interrogative करना होगा तो क्या करेंगे? देखो interrogative में what do we study, अभी तक क्या पढ़ते आए हैं कि helping verb जो है आगे आ जाता है बिफोर दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है? आफ्टर सब्जेक्ट आप बेसिकली क्या करोगे, ठीक है? व्हाट विल यू डू आफ्टर सब्जेक्ट, आप इसमें बेसिकली क्या यूज करोगे, हैव यूज करोगे, उसके बाद V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये आपका बेसिकली क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है? अब इसी सेंटेंस को फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपका सेंटेंस है, दिस सेंटेंस, ठीक है? शी विल हैव रिटन अ लेटर, इसको इंटेरोगेटिव में बनाना हो तो मैं क्या करूंगी, ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसको सब्जेक्ट की जगह लेके आऊंगी, विल शी हैव रिटन अ लेटर। तो ये आपका जो है सेंटेंस क्या बन गया, इंटेरोगेटिव बन गया, राइट? कौन से टेंस में है ये, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, राइट? विल शी हैव रिटन अ लेटर, ठीक है? अभी इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर बनाना हो तो व्हाट विल आई डू, सी व्हाट विल आई डू, विल शी नॉट, यहाँ नॉट ऐड कर दूंगी, विल शी नॉट हैव रिटन द लेटर, ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट? तो इन्हीं एग्जांपल्स को यूज करके
क्यूट आने वाली जो फर्दर स्लाइड्स में स्टेटमेंट्स है उनको देखते हैं. देखो, सी द सेम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हैज बीन डन हियर. ठीक है, will, shall, helping verb, subject, have, V3 form of the verb and object. Just give me 1 second. I need to connect my laptop's charger since the battery is low. Okay. 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 I hope we are connected now. देखो, इंटेरोगेटिव पढ़ रहे थे हम किस में? फ्यूचर परफेक्ट में. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में इंटेरोगेटिव में हमने क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा? विल एंड शेल हेल्पिंग वर्ब में आपके सब्जेक्ट आ जाएगा. हैव अगेन वी हैव यूज्ड. ठीक है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. विल शी हैव रिटन अ लेटर? विल ही हैव प्लेड फुटबॉल? विल वी हैव लर्नड इंग्लिश? यहाँ पे ये जो विल है ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. ही, शी, वी, ये जो है सब बेसिकली क्या है? आपके सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, जिनको इंटरचेंज किया गया हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे. राइट. उसके बाद यहाँ पे हैव हमने जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे एज इट इज, और बाकी का सारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो एज इट इज एफर्मेटिव जैसा ही है. देखो, ठीक है, हैव रिटन अ लेटर. हैव जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. ठीक है, शैल आई हैव वेटेड फॉर द बस. ठीक है, सेम हियर, हेल्पिंग वर्ब. आई जो है आपका सब्जेक्ट है. हैव आपने दोबारा से हेल्पिंग वर्ब यूज किया टू शो कि जो काम है वो फ्यूचर में होगा. राइट. वेटेड इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. वेट का V3 फॉर्म बेसिकली क्या होगा? वेटेड होगा. ठीक है, फॉर द बस इज ऑब्जेक्ट. राइट, दिस इज योर इंटेरोगेटिव. कौन से टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखो सेम सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव वाला. सिर्फ एक छोटा सा माइनर चेंज है. क्या चेंज है? नॉट ऐड किया हमने. राइट. किसके बाद? सब्जेक्ट. यहाँ पे मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है ना यूजुअली, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद. राइट. देखो, विल एंड शैल इज योर हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, हैव V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब इन्हीं एग्जांपल्स को, ये जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पढ़े हैं, इन्हीं एग्जांपल्स को जब मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगी तो क्या क्या बनेगा? देखो, विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर? विल ही नॉट हैव प्लेड फुटबॉल? विल वी नॉट हैव लर्नड इंग्लिश? शैल आई नॉट हैव वेटेड फॉर द बस? तो यहाँ पे ये सब बेसिकली क्या है? आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं. उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव. हैव एक हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ यूज किया है. V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यूज किए हैं सारे. और उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट. सो द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट वी आर यूजिंग इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द एफर्मेटिव ओनली. तो अगर आपको हर टेंस का एफर्मेटिव का भी सेंटेंस स्ट्रक्चर याद है तो भी आप बाकी चीजें कर लोगे, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे. राइट. सो यू डोंट हैव टू लर्न और रेक्टिफाई एवरीथिंग. राइट. अब देखो, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ टेंस हम पढ़ेंगे दैट विल बी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. राइट. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बेसिकली कैसे एक्शंस को एक्सप्रेस करोगे? ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करोगे जो फ्यूचर में, ठीक है, क्या होंगे? स्टार्ट होंगे. ठीक है, और फ्यूचर में कुछ टाइम तक कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू करने के बाद फ्यूचर में ही फिनिश हो जाएंगे. ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप कौन सा टेंस यूज करते हो? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब कुछ चीजें हम यहाँ से फ्यूचर परफेक्ट टेंस की लेंगे. क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब. राइट. और कॉन्टिन्यूअस टेंस से क्या लेंगे? वर्ब की फॉर्म लेंगे. ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. देखो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है? विल या शैल, हैव बीन. ठीक है, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है यहाँ पे. ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट. राइट. सो दिस इज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस. कौन से टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. ठीक है, देखो, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर. शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर में देखो, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर में शी जो है आपका सब्जेक्ट है. विल हैव बीन यहाँ पे पूरा आपने हेल्पिंग वर्ब लिया. ठीक है, हैव बीन लिख रही होगी. ठीक है, लिख रही होगी. राइट. राइटिंग जो है V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब है एंड यहाँ पे बेसिकली अ लेटर. राइट. ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल. तो जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव बीन आ रहा है
प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सा, विल या शैल, राइट। तो आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कौन से टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। We will have been learning English. We subject will have been learning is V4 form of the verb and English is the object here. I shall have been waiting for the bus. ठीक है, ये I जो है आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, it is a pronoun used as subject. Shall have been helping verb लगाया, waiting is V4 form of the verb for the bus, right. Affirmative से negative आने के लिए not add करते हो आप, वो यहाँ पे हमने helping verb के बाद add किया। देखो अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट किया हुआ है। शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। वी विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, राइट। सो आई होप फ्यूचर परफेक्ट में एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर और नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सबको क्लियर है, ठीक है। अब सोचो इंटेरोगेटिव का क्या होगा। सी आई कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बट आई डोंट वांट टू, बिकॉज आई वांट यू टू यूज योर ब्रेन। अभी यूज कर लो ताकि एग्जाम में यूज ना करना पड़े। इंटेरोगेटिव क्या होगा, क्या पढ़ते आए हम इंटेरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब्स कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा उसके बाद, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आप बेसिकली क्या यूज करोगे, वही हैव बीन, ठीक है। और कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को, ये वाली जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप इसमें कन्वर्ट करो इंटेरोगेटिव में, तो क्या बनेगा, विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर एंड अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कौन से टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, राइट। अब इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाओ, ठीक है। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इसको बनाते हैं, क्या क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, सेम यही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन, नॉट ऐड किया यहाँ पे, प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्टेटमेंट को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, देखो, विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। दिस इज योर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विच टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। सो द सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो सब सेम है, ठीक है। बस कुछ कुछ चीजें हैं जो लॉजिक आप अप्लाई करोगे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखा। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, जो हमने यहाँ पे इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को समझने में लॉजिक्स यूज किए हैं, लाइक हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लेके आ रहे हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए नॉट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्या वो सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है वहां पे, देखो let me just clear the board for all of you, ये देखो, just look at this now, ये देखो, will shall is your helping verb, ठीक है। यहाँ पे will shall, subject, okay, subject ये रहा, have been V4 form of the verb which is V1 plus ing, okay, यहाँ पे लिखा, object ये रहा object, सेम है। तो आपको छोटे छोटे लॉजिक्स यूज करने हैं, ये आप भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे ये सेम एग्जांपल हमने यहाँ लिया हुआ है, विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, और सेम हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये देखो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, बिफोर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यही एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली क्या करना है, चीजों को समझना है थोड़ा सा एनालिटिकली, राइट। have helping verb subject have been before form of the verb and object, will she have been writing a letter, will he have been playing football, will we have been learning English, shall I have been waiting for the bus, right। ये आपके सेंटेंस कौन से हो गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, विच टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको कैसे पता चला ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब से प्लस आपका वर्ब की कौन सी फॉर्म है उससे, राइट।
ओके अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी सेम हो रहा है बट नॉट ऐड हो रहा है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, राइट? विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, will he not have been learning English, shall I not have been waiting for the bus? ये सब एग्जांपल्स आपके कौन से हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर ऑफ टेंसेस, ठीक है? ये मैंने आपको कल भी दिखाया था नटशेल में। अगर आपको याद रखना है, आपको सिर्फ अगर समरी याद रखनी है इस चैप्टर की, तो इस तरीके से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। वन साइड यू विल कीप टेंसेस, ठीक है? आप तीनों टेंसेस लिखोगे और इधर आप उनके सब टाइप्स लिखोगे, राइट? सब टाइप्स लिखने के बाद आपने क्या करना है, एक और ऐसे कॉलम बनाना है और यहाँ पे हर सब टाइप का 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो लिख के मेंशन करोगे और उन 4 टाइप्स के सेंटेंसेस का फिर उसके बाद इस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो है वो करोगे, राइट? और उसके बाद आप इसको याद रखोगे। एक चीज और आप इसमें कर सकते हो इनोवेटिव, जो मैंने नहीं की है, हर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सेम एग्जाम्पल आप यहाँ पास्ट टेंस में मेंशन कर सकते हो, फिर सेम एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है? फिर जो एग्जाम्पल यहाँ यूज करोगे उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करके लिखो नीचे, फिर उसको इंटेरोगेटिव बनाओ, फिर उसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ। सिमिलरली यहाँ पे सेम प्रैक्टिस करो, राइट? ओके तो आप एक एक एग्जाम्पल भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ताकि आपके ये जो नोट्स हैं वो क्या हो जाए, कॉम्प्रीहेंसिवली बन जाए, आपको दोबारा से स्लाइड से रिवाइज ना करना पड़े, आप यही टेबल से सारा का सारा चैप्टर जो है वो क्या करो, रिवाइज करो। सो दिस वाज योर टेंसेस, ठीक है? यही एक्टिव वॉइस है आपकी, ठीक है? अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है तो आपको एक्टिव वॉइस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है? उसके लिए कोई हम अलग से चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, इसी में जो हमने पढ़ा दैट इज ओनली एवरीथिंग दैट वी हैव रेड, राइट? अब क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे वॉइस, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, ठीक है? अगर आपको ये सब याद रहेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ यूज की या कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज हो रहा है, तो आप पैसिव वॉइस में इजीली क्या कर पाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है? और उसके बाद अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है तो आप पैसिव वॉइस को वापस से एक्टिव वॉइस में भी कन्वर्ट कर पाओगे, राइट? तो इसलिए ये चैप्टर करना बहुत जरूरी था और इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसीलिए हमने इस चैप्टर को 3 क्लासेस दी हैं, ठीक है? एलसीए चैप्टर 2 क्लासेस में भी फिनिश हो सकता था बट आई हैव टेकन दिस वन एक्स्ट्रा क्लास टुडे, ताकि हम लोग बेसिकली इस चैप्टर को बहुत स्लोली करें, ठीक है? पर अच्छे से समझ के करें, लॉजिक्स के साथ, एनालिटिकली कंपेयर करते हुए बाकी टेंसेस के साथ जो हमने पढ़े, राइट? ओके आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो विद दिस अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन, अगर नहीं है तो आई विल बी जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास फॉर टुडे and then we will meet with a new class tomorrow and a new chapter, right? Okay, ठीक है, चलो फिर let's wind up the class for today. What we will do is we'll meet tomorrow with the new chapter, passive voice करेंगे कल से शुरू, right? Okay, thank you so much for joining the class, thank you so much everyone, thank you, keep studying, bye bye.